हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आया हूं। जिनका भी अगले सेशन में एग्ज़ाम है, जिनका हिस्ट्री सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ सवाल कन्फर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन है कि बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का परिचय है, यानी बुद्धकालीन के समय में 16 महाजनपद था दोस्तों, उसी के बारे में जो है ये कह रहा है चर्चा करने के लिए। तो इसको आंसर जो है हम इस तरीके से लिखेंगे कि बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का परिचय निम्नलिखित रूपों में है। पहला जो है वो है अंग दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदों में से एक है। अंग में क्या कहा जा रहा है कि अंग में कहा जा रहा है कि अंग मगध के पूर्व में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा नगरी में थी, जो सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। ये अंग के महत्वपूर्ण मैटर है जिसको हमको लिखना है। दूसरा जो महाजनपद था वो मगध है दोस्तों। मगध भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदों में से एक था। इसके बारे में कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राजा था और इसकी राजधानी राजगीर में थी और बृहस्पत और जरासंध यहाँ के प्रमुख राजा हो चुके थे। ये प्रागबुद्ध काल के शासक थे और मगध साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखते थे। इनके अंग पर अधिकार भी कर लिया था, इसलिए ये भी जो है मगध भी है महाजनपदों में से, महान महाजनपदों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है काशी, जिसको आप जानते हैं भोला के नगरी या महादेव के नगरी काशी। काशी भी महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काशी में कहा जाता है कि ये वाराणसी की राजधानी थी और यह वरुणा और 80 नदियों के संगम में बसा हुआ था। 12 योजनों में फैला यह नगर भारत के सर्वश्रेष्ठ नगरों में से एक था और आज भी काशी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट शहर माना जाता है। नेक्स्ट है चौथा जो है, चौथा महाजनपद जो है उसको हम लोग कौशल बोलते हैं। कौशल के बारे में कहा जाता है कि यह राज्य उत्तर के काशी के उत्तर में स्थित था और इसका विस्तार क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य भाग था और इसकी राजधानी जो थी श्रीवस्ती थी। नेक्स्ट महाजनपद जो है जिसको हम लोग ब्रिजी बोलते हैं। ब्रिजी के बारे में कहा जाता है कि ब्रिजी 8 राज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे और यहाँ जो था गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, जो ब्रिजी में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था चलती थी। इसकी राजधानी वैशाली थी और आप जानते हैं कि वैशाली से ही गणतंत्र शुरू हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ और वैशाली सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था और इस संघ की स्वतंत्रता पर भी मगध ने आघात पहुंचाया था। नेक्स्ट जो है वो है आपका मल्ल। जो मल्ल भी है वो महाजनपदों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम लोग मल्ल कहते हैं। मल्ल में कहा जाता है कि मल्ल भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था और यह ब्रिजी के पश्चिम और कौशल के पूर्व में स्थित था। ये 2 शाखाओं में विभक्त था, एक पावाक के पल्ल के नाम से जाने जाते थे और दूसरा कुशीनगर के मल्ल के नाम से जाने जाते थे। इसका उल्लेख भी हमको कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। अगला पॉइंट 7 नंबर है जिसको बोलते हैं चेदी। ये भी प्रमुख महाजनपदों में से एक है। चेदी नामक राज्य यमुना के दक्षिण स्थित था और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। शिशुपाल चेदी का ही राजा थे। अगले ऑप्शन में अगले जो पॉइंट है, अगला जो महाजनपद है वो है अगला जो है वो है आपका 7 नंबर में बता दिए चेदी। 8 में है वत्स। ये भी आपका प्रमुख महाजनपदों में से एक है। वत्स में क्या कहा जाता है? वत्स कहा जाता है कि वत्स नामक राज्य यमुना के उत्तर में और काशी से पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो 9 है। 9 भी कुरु जो महाजनपद था, ये भी प्रमुख महाजनपदों में से एक था। कुरु आधुनिक दिल्ली और मेरठ के समीप कुरु नामक महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु बाद में यहाँ के गणतंत्र की स्थापना हुई और एक जातक के अनुसार इसमें 300 के लगभग संघ थे। नेक्स्ट महाजनपद था 10वां नंबर में, जो था आपको 10 में पांचाल।
पांचाल भी महाजनपद कुरु के पूर्व और दक्षिण में स्थित था और गंगा नदी के द्वारा यह दो भागों में बांट दिया गया था। इस उत्तरी पंचाल की राजधानी ही छत्र था और दक्षिण पंचाल की राजधानी कंपिलल नगर में ही था। यहाँ भी कुरु की तरह राजतंत्र और बाद में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक है। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य भी जो है प्रमुख महाजनपदों में से एक है। मत्स्य में कहा गया कि मत्स्य नामक महाजनपद द्यूस दुतती नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी विराट नगरी थी और इस पर पहले चेदियों ने और बाद में मगध ने अधिकार कर लिया था मत्स्य महाजनपद में। नेक्स्ट पॉइंट है 12 नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि कुरु के दक्षिण और यमुना के किनारे में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी, जो आज भी एक मथुरा बहुत प्रमुख शहरों में माना जाता है और धार्मिक शहर में माना जाता है। यहाँ पहले गणतंत्र और फिर राजतंत्र की स्थापना हुई और यहाँ यादवों का शासन था। यहाँ यादवों लोग ही शासन किए और वहाँ आज भी यादव लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट में है 13 नंबर में अस्मक महाजनपद। अस्मक में कहा गया है कि यह जनपद गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है तथा इसकी राजधानी पोतन थी और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का यहाँ शासन था और अवंती के साथ संघर्ष में इसने अपनी स्वतंत्रता गंवा दी। जो अस्मक महाजनपद था इसकी मुख्य विशेषता ये था। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां नंबर अवंती। अवंती में कहा जाता है कि यह विंध्य पर्वत के उत्तर में एक शक्तिशाली राज्य था जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कड़ी का काम करता था। यह दो भागों उत्तरी और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और इसका विस्तार क्षेत्र आधुनिक मालवा प्रांत माना जाता है। यह भी प्रमुख महाजनपदों में से एक था। 15वां जो महाजनपद था वो था गांधार। गांधार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गांधार नामक जनपद आधुनिक अफगानिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसका अवंती और मगध के शत्रुतापूर्ण संबंध था और इसकी प्रसिद्धि के कारण तक्षशिला स्थित विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो आज लगभग जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानते ही होंगे और इसलिए गांधार बहुत प्रमुख महाजनपदों में से एक माना जाता है। लास्ट जो 16 महाजनपदों में से एक है उसका नाम है कंबोज। दोस्तों ये आपका लास्ट पॉइंट है जो आपको इसके बारे में डिस्कशन करना है और कंबोज में कहा जाता था कि कंबोज जो है वो गांधार के उत्तर पश्चिम में कंबोज नामक महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। संभवतः द्वारिका भी इसी राज्य के अंतर्गत स्थित था। द्वारिका कंबोज के अंतर्गत ही आता था। ये आपको कंबोज के महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम आपको 16 महाजनपद बहुत आसानी से आपको समझा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 महाजनपद जो है ये आपको 16 महाजनपद कंप्लीटली याद करके जाना है और ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि बुद्धकालीन में 16 महाजनपद था और 16 महाजनपद के बारे में आपको कम से कम 3 से 4 लाइन एग्जाम में जो है डिस्कस करके लिखना है ताकि आपके कम से कम जो इसका आंसर हो वो 5 से 6 पेज में हो सके। इससे आपको क्या होगा कि कंप्लीट मार्क्स मिल पाएगा दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप याद करें और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और हमारे तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों। धन्यवाद।